सो हाय गाइस, स्वागत है आप सबका एक और नई जावा सीरीज के अंदर। आज का जो मॉड्यूल होने वाला है दैट इज 6.2, दैट इज कंस्ट्रक्टर्स। हाँ जी, कंस्ट्रक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। आओ जरा स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो हाँ जी, सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है व्हाई डू वी इवन नीड कंस्ट्रक्टर। हमें क्या जरूरत पड़ रही थी कंस्ट्रक्टर की जब हमारे पास क्लासेस थी, ऑब्जेक्ट्स थे, तो कंस्ट्रक्टर की क्या जरूरत आ पड़ी, उसको देखते हैं सबसे पहले। सो व्हेन यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट विद न्यू कीवर्ड, हाउ डज द ऑब्जेक्ट गेट वैल्यूज। हमारे पास एक केक क्लास है, ठीक है, सिंपल नाम तो बढ़िया, केक एकदम दिल भी करेगा खाने को। हाँ जी, केक क्लास है, सिंपल। हमारे पास एक ब्लूप्रिंट है, आपको पता है क्लास इज जस्ट लाइक अ ब्लूप्रिंट। अब मैंने क्या किया, हाँ जी, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कैसे क्रिएट होता है जी, विद द हेल्प ऑफ योर न्यू कीवर्ड। दिस इज द पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो अब आपको ये चीज भी पता है जी, केक जो है उसके अंदर कुछ चीजें प्रॉपर्टीज भी होंगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल उस केक का प्राइस। तो सपोज हम यहाँ पे ले लेते हैं, अभी के लिए मैं इंट के अंदर रख लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल प्राइस, ठीक है। एक प्राइस नाम के फील्ड ले ली, और एक ले लेते हैं जी फ्लेवर, ठीक है। राजा जी फ्लेवर, फ्लेवर, ठीक है। हाँ जी, मैंने दो फील्ड्स बना दी, प्राइस एंड फ्लेवर, ठीक है। सो अब यहाँ पे जब हम केक को क्रिएट करेंगे, जब केक को बनाना स्टार्ट करते हैं, तो ऑब्वियस उसकी कोई ना कोई प्राइसिंग भी होगी और उसका कुछ ना कुछ फ्लेवर भी होगा बेसिकली। सो इस ऑब्जेक्ट को भरना कैसे अब। हाँ जी, भरने से क्या मतलब है मेरा, जब भी फॉर एग्जांपल मैंने आपको कल भी बताया था कि जब भी हमें इसकी वैल्यू को प्रिंट करवाना है, मतलब एक्सेस करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं जी, यही करते हैं सिंपल, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट केक डॉट फ्लेवर। सो ऑटोमेटिकली मुझे क्या मिल जाएगा, फ्लेवर। तो बट ऑब्वियस चीज, अभी हमने कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करी, और आपको पता है जब स्ट्रिंग के अंदर जब भी हम कोई वैल्यू नहीं देते तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, हाँ जी, दैट इज नल, ठीक है। सो अभी के लिए तो ऑब्वियस नल होगी, तो इसको मैं हटा देता हूं। सो ये तो काम होगा कि हाँ भाई, मेरी एक केक का ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया, और अब इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके मैं इन सारी प्रॉपर्टीज को एक एक करके एक्सेस कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ योर दिस रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस है ना, ऑब्जेक्ट बना किसका, इस क्लास का, तो इस क्लास के अंदर की जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो किसके थ्रू एक्सेस कर पाएंगे या फिर भर पाएंगे, आपकी ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है। ये तो काम कर दिया। अब सबसे पहला तरीका क्या आता है जी, ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज को भरने के लिए, दैट इज एक होता है रेफरेंस वेरिएबल है जी, जो सबसे पहला पार्ट है दैट इज रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है। तीन तरीके होते हैं जी रेफरेंस वेरिएबल, विद द हेल्प ऑफ योर मेथड्स, एंड जो सबसे रेकमेंडेड वे माना जाता है, थर्ड वन, दैट इज योर, हाँ जी, कंस्ट्रक्टर, ठीक है। जो थर्ड वे है दैट इज कंस्ट्रक्टर, इसका जिक्र हम जी, ये चीज हमने पढ़नी है, बट उससे पहले हमें हाँ जी इन दोनों में भी प्रॉब्लम्स देख लेते हैं जिसकी वजह से कंस्ट्रक्टर भी आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हाँ जी रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल होता है कि आप इस रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू आप अपने ऑब्जेक्ट को भरो। तो इसको भरने के लिए हाँ जी सिंपल है, सबसे पहले इस रेफरेंस वेरिएबल का नाम यूज करेंगे डॉट। डॉट ऑपरेटर से हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है जी, प्राइस। तो मैं इस केक का प्राइस डिसाइड कर लेता हूं, फॉर एग्जांपल 500 रुपए का बेचूंगा, एंड इस केक के ऊपर जो मैं फ्लेवर यूज करूंगा दैट इज वेनिला, डबल कोट्स। हाँ जी, क्लियर है। मैंने एक केक का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और उसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के बाद मैंने उस ऑब्जेक्ट को भर दिया। तो अब जब भी कोई मेरे से ये केक लेगा तो उसके अंदर उसको पता लग जाएगा कि अच्छा भाई, प्राइस भाई इसका 500 रुपए है, और इसके अंदर जो फ्लेवर यूज हुआ है दैट इज वेनिला। दिस इज द फर्स्ट वे, ठीक है। काम कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल कल को एक नया केक बोलते हैं क्रिएट करने को, तो अगेन जब नया केक बनेगा तो उसके लिए हाँ जी एक नया ऑब्जेक्ट भी बनेगा, ये चीज याद रखना है ना, ठीक है। एक नया केक क्रिएट किया, अब इस केक को भी भरना है, केक वन को, तो इसको भरने के लिए अगेन हाँ जी दैट इज प्राइस। इसका प्राइस देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपए, एंड इस केक वन का जो फ्लेवर रहने वाला है दैट इज हाँ जी चॉकलेट, चॉकलेट, चोको, चोको, यस, ठीक है। सो बेसिकली हमने हाँ जी दोनों अपने वेरिएबल्स को भर दिया, मतलब ऑब्जेक्ट को भर दिया विद द हेल्प ऑफ योर रेफरेंस वेरिएबल। हाँ जी, हम ये काम कर सकते हैं, बट इसमें प्रॉब्लम है। हाँ जी, प्रॉब्लम क्या है, इस पे आओ। सो दिस वर्क, बट इफ आई वांट टू सेट ऑल वैल्यूज ऑटोमेटिकली व्हेन आई क्रिएट द ऑब्जेक्ट, मैं चाहता हूं कि जैसे ही मैं इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करूं उसी वक्त आपकी सारी वैल्यूज भर जाएं। तो कितनी कूल चीज नहीं है जी ये, कि आप सिर्फ एक लाइन लिख रहे हो और एक लाइन के लिखते ही आपके ये वेरिएबल्स, हाँ जी ऑब्वियस हम भरते किसको है, अपने जो रेफरेंस वेरिएबल है उनकी वैल्यूज को भरते हैं ना बेसिकली, किसके थ्रू, ऑब्जेक्ट के थ्रू। सो मैं चाहता हूं कि मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं और उसी वक्त ये जो चीज मैं मैन्युअली कर रहा हूं बाद में, मतलब
दो लाइनें भी वेस्ट कर रहा हूं और बार बार कर रहा हूं, ये रिपीट कर रहा हूं, ये देख रहे हो जी, रिपीट हो रहा है कोड बेसिकली। सो ये ना करने के बजाय मैं एक ही लाइन लिखूं और एक ही लाइन में सारा काम हो जाए, वुड नॉट इट बी कूल? तो वो चीज हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो इस पे आओ, हाँ जी। सो दैट्स वेयर कंस्ट्रक्टर कम्स इनटू द पिक्चर, इसी रीजन से आपका जो कंस्ट्रक्टर है वो फ्रेम के अंदर है, ठीक है। सो एक रियल लाइफ एग्जांपल फिर मैं सीधा आपको लेके चलता हूं, हाँ जी। जैसे आपकी केक की फैक्ट्री, अगेन क्लास इज जस्ट लाइक अ केक, जो हमने क्रिएट किया ऑब्जेक्ट, एक एक मतलब एक नया एक ए नाम का केक मैंने क्रिएट किया। सेकंड इज कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर का काम क्या है जी, यहाँ पे द मशीन दैट इनिशियलाइज द केक विद फ्लेवर साइज एंड प्राइस। सो बेसिकली जो आपकी मशीन है दैट इज द पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर, और उसका काम क्या होता है बेसिकली आपकी चीजों को इनिशियलाइज करना। जैसे फॉर एग्जांपल केक का फ्लेवर क्या रहने वाला है, उसका साइज क्या रहने वाला है, उसका प्राइस क्या रहने वाला है। सो बेसिकली हाँ जी, ये जो तरीका है इसी को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर पार्ट, ठीक है। इसको मैं अभी थोड़ा डिस्कस करता हूँ नीचे जाके। सबसे पहले एक कुछ पॉइंट की तरफ आते हैं कंस्ट्रक्टर के। कंस्ट्रक्टर होता क्या है? अ कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड दैट हैज द सेम नेम एज दैट ऑफ क्लास नेम। हाँ जी, उसका जो नेम है वो किसकी तरह सेम होगा? क्लास के नेम की तरह, ठीक है। सो पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इट हैज नो रिटर्न टाइप। हाँ जी, कंस्ट्रक्टर की कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती। जैसे मैंने आपको बताया था, हाँ जी, ये जो मेथड है, मेथड की जैसे रिटर्न टाइप होते हैं ना, वॉइड मेथड्स पढ़ेंगे थोड़ा सा नीचे जाके, बट कंस्ट्रक्टर की कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती। थर्ड पॉइंट, इट कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, हाँ जी, जैसे ये हो गया ऑब्जेक्ट क्रिएशन करना, ऑटोमेटिकली आपका जो कंस्ट्रक्टर है वो क्या हो जाता है? कॉल हो जाता है, ठीक है। एंड इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट डेटा वेरिएबल्स। तो ये काम क्या होता है? कंस्ट्रक्टर का काम ही होता है आपके वेरिएबल्स को भरना, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको भरना। तो वो भरेंगे कैसे? आओ जरा। सबसे पहले हाँ जी, कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करने का तरीका, क्रिएशन ऑफ कंस्ट्रक्टर, ठीक है। कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कैसे करते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं हाँ जी आपकी क्लास का नेम, जो भी आपका क्लास का नेम है, क्योंकि हमने यहाँ पे वही लाइन बोली थी, कंस्ट्रक्टर हैज द सेम नेम एज दैट ऑफ क्लास नेम, तो उसी नेम का होगा। एंड उसके बाद हम यूज करेंगे दो पैरेंथेसिस, एंड दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, ठीक है। हाँ जी, इसी को बोला जाता है, इस पर्टिकुलर पार्ट को बोला जाता है कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करना। हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया, किस नाम का? हाँ जी, क्रिएट नाम का। हाँ जी, इसके आगे एक्सेस मॉडिफायर भी होते हैं, बट स्टिल हम एक्सेस मॉडिफायर के जिक्र बाद में करूंगा जब मैं आपको एक्सेस मॉडिफायर के बारे में बताऊंगा, ठीक है। सो ये चीज याद रख लेना। सबसे पहले मैं चार्ज कर लेता हूँ, वरना ये बंद हो जाएगा। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद हम इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। एंटरटेनमेंट नहीं रुकना चाहिए। हाँ जी, सो हमने यहाँ पे केक का एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। तो सबसे पहले मैं फॉर एग्जांपल इसमें सिर्फ एक लाइन प्रिंट करवाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि मैंने अभी जो बोला था कि कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं जब हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो सपोज यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इनवोक्ड, सपोज एक लाइन लिखी मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो, हाँ जी, मैं ये वाला पोर्शन हटा रहा हूँ। सिंपल मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है, कुछ भी नहीं किया। अब ध्यान से देखना, मैंने इसको राइट क्लिक करके रन किया। हाँ जी, सो कंसोल पे क्या प्रिंट होगा? दैट इज इनवोक्ड। ये कैसे कॉल हो गया? मैंने तो यहाँ पे इसको कॉल किया ही नहीं। हाँ जी, दिस इज द पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर, एंड मैंने यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। तो हाँ जी, एक चीज हमेशा याद रख लेना, जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं सो ऑटोमेटिकली उस क्लास के अंदर अगर कोई भी कंस्ट्रक्टर होगा तो वो क्या कर जाएगा? इन्वोक कर जाएगा। ये चीज याद रख लेना, ठीक है। इसके भी हाँ जी कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, वो भी बताता हूँ, बट स्टिल एक चीज याद रखना, आपका जो कंस्ट्रक्टर है ये होता है कंस्ट्रक्टर, और इसको बोला जाता है हाँ जी दैट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। हाँ जी, इसको क्या बोला जाता है? डिफॉल्ट। तो सबसे पहले हाँ जी हमारे पास तीन टाइप के कंस्ट्रक्टर्स होते हैं। सो जो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं दैट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है जी? हाँ जी, सो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है? बेसिकली जिसके आप पैरामीटर के आगे कुछ भी पास ना करो, मतलब ये डिफॉल्ट खाली हो, बेसिकली ये वाला पोर्शन खाली हो, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है। सो ये इसी को बोला जाता है डिफॉल्ट। एंड यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रख लेना, ये जो पोर्शन होता है ना, इतना सा पोर्शन, वो ऑटोमेटिकली किसको पॉइंट आउट करता है? हाँ जी, इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर को पॉइंट आउट करता है। मतलब कि सपोज करो अगर आपने यहाँ पे कोई वैल्यू पास कर दी, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे मैं स्ट्रिंग पास कर दे, मतलब कुछ भी नाम पास कर दूं, फॉर एग्जाम्पल जतिन।
सो बेसिकली यहां पर आ जाएगी एरर। क्यों? क्योंकि आपने जो कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है वो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, मतलब इसके अंदर आपने कोई भी चीज पास नहीं करी है, तो आप इसके अंदर कैसे पास कर सकते हो? सो यही चीज आप नहीं कर सकते। हाँ जी, क्लियर है? ये किसको इन्वोक करेगा? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को इन्वोक कर देगा। हाँ जी, क्लियर है? ये चीज याद रखना है, ठीक है? अभी के लिए सिर्फ अभी पॉइंट पॉइंट बता रहा हूं आपको। अभी कंस्ट्रक्टर का भी जिक्र करेंगे डीपली कि हम वैल्यूज कैसे भरेंगे। अभी सिर्फ आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बता रहा हूं, ठीक है? ये तो हो गया जी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है? और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपको पता लग गया। सेकंड होता है जी हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। हाँ जी, ये जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, इसी की हेल्प से हम अपने ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू को क्या करते हैं? इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है? तो सपोज करो मैं यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर का नेम सेम, और सॉरी केक, ठीक है? और यहाँ पे मैं कुछ कॉम्बिनेशन भी बताता चलता हूँ जी। एक चीज हमेशा याद रख लेना, आपके प्रोग्राम के अंदर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर सिर्फ एक ही होगा। हाँ जी, एक का मतलब क्या है कि आपने जब ऑटोमेटिकली जब यहाँ पे क्रिएट कर दिया तो आप दोबारा से डिफॉल्ट को क्रिएट नहीं कर सकते। ये देखो क्या बोल रहा है, होवर करता हूँ इस पे। हाँ जी, केक इज ऑलरेडी डिफाइंड, मतलब आपने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जब पहले से डिफाइन किया तो दो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आप नहीं बना सकते। पहला पॉइंट ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? अब दूसरी चीज, हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। पैरामीटराइज्ड क्या होता है जी? अभी इसको भी हम जब मेथड पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा डीपली समझ आएगा। पैरामीटराइज्ड का मतलब होता है कि इसके अंदर कोई आप वेरिएबल देना, मतलब वैल्यू देना बेसिकली, ये कोई चीज एक्सेप्ट करे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक केक बनाया, ठीक है? और इसको मैंने क्या बोला, हाँ जी, यहाँ पे ये मेरा केक ए है, और मैंने यहाँ पे बोला कि मेरा जो केक है उसके अंदर दो चीजें होंगी। हाँ जी, आपको पता ना इसके अंदर कितनी चीजें होंगी? दो चीजें, एक प्राइस होगा और एक फ्लेवर होगा। तो प्राइस और फ्लेवर की वैल्यूज मैं कहां पे दूंगा? जब हम अपने कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं, इन्वोक करते हैं, तो ऑब्वियस है ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कंस्ट्रक्टर इन्वोक होता है। सो बेसिकली ध्यान से समझना, हाँ जी, इसके अंदर हम उसकी वैल्यूज देते हैं। तो सबसे पहले क्या है? प्राइस। हाँ जी, प्राइस इंट के अंदर है, तो इंट के अंदर मैं वैल्यू दे दूं, दैट इज 100। हाँ जी, क्लियर है? सपोज मैंने सिर्फ यहाँ पे 100 दिया एंड इसके साथ साथ कॉमा लगा के एक और वैल्यू आपको देनी है, क्योंकि आपको ये चीज भी पता है कि फ्लेवर भी है। तो फ्लेवर किसमें? स्ट्रिंग। तो कॉमा करके स्ट्रिंग किसके अंदर आती है? डबल कोट्स। तो डबल कोट्स के अंदर हाँ जी यहाँ दे देते हैं वेनीला, वैनीला। हाँ जी, क्लियर है? आई होप आपको जो चीजें समझ आ रही होंगी ये जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? सो ये चीज मैंने कर दी यहाँ पे, बट अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे आ गई एरर। अब एरर क्यों आई? क्योंकि आपने जो कंस्ट्रक्टर बनाया है उसके अंदर आपने इन चीजों को क्या बोलते हैं जी? आर्ग्यूमेंट। ये चीज भी याद रख लेना, जब भी हम कोई वैल्यू पास करते हैं ना कंस्ट्रक्टर के अंदर, हाँ जी, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर जब भी हम वैल्यूज को पास करते हैं उसको बोला जाता है आर्ग्यूमेंट्स। हाँ जी, ये आएगा आपका दोबारा से आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है? इस ये मेथड्स के अंदर भी पढ़ेंगे। सो हमेशा याद रख लेना, जब भी हम वैल्यूज एक्चुअल वैल्यू देते हैं उनको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। तो मैंने यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट दिए हैं, 100 और वेनिला नाम के। अब आपका इस टाइप का कोई कंस्ट्रक्टर है? पहले मुझे ये बताओ। हाँ जी, आपने तो एक डिफॉल्ट बनाया हुआ है जो कि ये वाला है, करेक्ट? बट ये जो सेकंड वाला है वो किस तरीके का बनेगा कि जिसके अंदर एक इंटीजर वैल्यू भी होगी और जिसके अंदर एक वेनिला नाम की वैल्यू भी होगी। तो हाँ जी, ये तो होगी एक्चुअल वैल्यूज। अब इन वैल्यूज की डेटा टाइप हमें कहाँ पे बतानी पड़ती है? यहाँ पर। तो ये किस टाइप की वैल्यू है जी? इंटीजर। सो यहाँ पे मैं बोल दूंगा हाँ जी इंट, दैट इज पी। हाँ जी, क्लियर है? ये मैंने डिक्लेयर कर दिया हाँ जी वेरिएबल। हाँ जी, यहाँ पे हमेशा याद रख लेना, जब भी हम कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करते हैं तो जिस तरीके की वैल्यू मैंने यहाँ पे दी हुई है उसी तरीके का वेरिएबल हम कहाँ पे क्रिएट करते हैं? आपके कंस्ट्रक्टर के अंदर। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस टू यू। एंड सेकंड किस टाइप की है? वेनिला स्ट्रिंग टाइप की। तो यहां पे मैं एक बना दूंगा स्ट्रिंग वी या फिर स्ट्रिंग एफ, वेनिला। हाँ जी, और एरर्स यहां से रिमूव। हाँ जी, ये चीज समझ आई? यहाँ पे मैंने क्या किया, बहुत सिंपल किया है मैंने यहाँ पे इस वाले पोर्शन को क्या। हाँ जी, पहली चीज तो ये जो हमने दोनों चीजें पास करी है इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स, और इसी को बोलते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। हाँ जी, क्लियर है? इसी को क्या बोला जाता है? पैरामीटराइज्ड, क्योंकि मैंने इसके अंदर क्या पास किए हैं? हाँ जी, पैरामीटर्स। हमेशा याद रख लेना, जब भी ये वैल्यूज को बोला जाता है आर्ग्यूमेंट्स, और ये जो होती हैं इनको बोला जाता है पैरामीटर्स। पैरामीटर्स,
हाँ जी क्लियर है। पैरामीटर्स बेसिकली मतलब जो उस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट की वैल्यूज को डिफाइन करते हैं, बताते हैं कि किस टाइप की वैल्यू है, उस टाइप को आपको यहाँ पे पास करना है। हाँ जी क्लियर है, ये हो गया आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अभी भी हाँ जी ये चीज याद रख लेना, अभी तक हमारे ये वैल्यू नहीं, ये वेरिएबल्स नहीं भरे हैं, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे कहीं पे यूज भी नहीं किया है, सिर्फ मैंने यहाँ पे वैल्यू पास करी है। अब इनको भरने के लिए हाँ जी सिंपल है, सिर्फ एक लाइन रहेगी हमारी, ये जो प्राइस नाम का वेरिएबल है इसके अंदर मैं कौन सी वैल्यू को भर दूंगा, हाँ जी पी नाम की वैल्यू को। हाँ जी यहाँ पे पता है क्या हुआ है, ये जो हाँ जी 100 वैल्यू मैंने आपको बताया था, जब भी कंस्ट्रक्टर इन्वोक होता है तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्रिंट भी करवा देता हूँ, आपको समझोगे आप। मैंने सबसे पहले पी को प्रिंट करवाया और बीच में ना कॉन्कैट करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ एफ। ठीक है, ध्यान से देखना अब क्या होने वाला है। मैंने राइट क्लिक किया, रन किया, हाँ जी कंसोल पे क्या प्रिंट हुआ, दैट इज 100 एंड विनीला। ये कैसे प्रिंट हो गया, हाँ जी ये चीज याद रख लेना। जब भी मैंने आपको बताया था कि जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली कौन इन्वोक होता है, कंस्ट्रक्टर। तो ये वाला जो है वो समझ जाएगा कि अच्छा इसके अंदर तो कोई आपने पास ही नहीं किया कुछ, तो ये ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट वाले को कॉल करेगा। तो सबसे पहले हाँ जी यहाँ से फ्लो कहाँ गया, हाँ जी यहाँ से फ्लो गया आपका इसके ऊपर। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और आपको थोड़ा सा ना यहाँ पे लेके चलता हूँ। हाँ जी अब थोड़ा ध्यान से समझना, मैं यहाँ पे समझाता हूँ। जब हाँ जी ये वाली लाइन चली, ये वाली लाइन चली तो ऑटोमेटिकली क्या बोला था मैंने आपको कि जब भी कंस्ट्रक्टर को ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो किसको इन्वोक करता है, हाँ जी कंस्ट्रक्टर को। तो ऑब्वियस चीज हाँ जी ये किस टाइप का कंस्ट्रक्टर है आपका, डिफॉल्ट, तो वो डिफॉल्ट वाले के पास जाएगा। और इसके पास जाने के बाद सबसे पहली लाइन उसको कौन सी मिलेगी अंदर, दैट इज इन्वोक्ड। तो कंसोल पे भी क्या प्रिंट हुआ था, हाँ जी दैट इज योर इन्वोक्ड, ये वाली चीज। हाँ जी क्लियर है, ठीक है। और जैसे ही इसने अब यहाँ पे काम खत्म कर दिया जी, यहाँ पे एंड हो गया, तो वापस वो अपने यहाँ पे आया, तो इसका काम खत्म। हाँ जी ये वाला काम क्या हो गया, एंड। तो जैसे ही एंड हुआ उसके नीचे वाली लाइन के ऊपर गया, नीचे वाली लाइन के ऊपर जाने के बाद उसने देखा कि अच्छा ये भी एक कंस्ट्रक्टर ही है, बट एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। और इस पैरामीटराइज्ड के अंदर आपने दो वैल्यू पास करी, दैट इज 100 एंड विनीला। सो ये चेक करेगा आपकी क्लास के अंदर जाके कि इस टाइप का कोई कंस्ट्रक्टर है जो सबसे पहले वैल्यू वैल्यू है वो इंटीजर टाइप की है और सेकंड वाली स्ट्रिंग टाइप की। यस, ये ऊपर गया और उसने देखा यस हाँ जी ये चीज मिलेगी। और जैसे ही उसको ये चीज मिलेगी तो हाँ जी ये जो आपकी 100 वाली वैल्यू है जी, ये चीज याद रख लेना, ये जो 100 वाली वैल्यू है वो किसके अंदर चले समा जाएगी, आपकी पी के अंदर। हाँ जी क्लियर है, वो वैल्यू आपकी पी के अंदर चली जाएगी। और आपकी जो वेनिला वाली वैल्यू है वो किसके अंदर चली जाएगी, आपकी एफ नाम के रेफरेंस वेरिएबल के अंदर। दिस इज योर लोकल वेरिएबल बेसिकली। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू कहाँ चलेगी, उठ के इसके अंदर। और उसके बाद जाके मैंने हाँ जी दोनों को प्रिंट करवाया, तो जो दोनों को प्रिंट करवाया तो कंसोल पे भी क्या प्रिंट हुआ, दैट इज 100 एंड वेनिला। हाँ जी क्लियर है, ये फ्लो आई होप आपको क्लियर था, हो गया होगा बेसिकली। सो ये तो हो गया, ठीक है। अब वैल्यूज आ गई मेरे पास, बट ये वैल्यूज तो आपकी लोकल वेरिएबल में बड़ी है और आपको भरने कौन से वेरिएबल है, इंस्टांस वेरिएबल। तो हाँ जी सिर्फ एक लाइन रह चुकी है, आपको सिर्फ ये चीज करनी है जी, ये तो हटा दो, ये तो वैसे प्रिंट करवाने के लिए दिखा रहा हूँ। आपको सिर्फ करना है प्राइस वाले के अंदर मुझे पी नाम की वैल्यू भरनी है, एंड जो आपका ऊपर फ्लेवर नाम का जो इंस्टांस वेरिएबल है उसको किसके थ्रू भरना है, हाँ जी एफ वाले के थ्रू, दैट इज योर लोकल वेरिएबल्स। हाँ जी, और इसको करने से पता है आपको क्या मिल गई, एक चीज आपको कॉमन मिल गई कि आपको ये काम सिर्फ एक बार करना है, आपको बार बार रिपीट नहीं करना है यही काम कि आप दोबारा दोबारा क्रिएट करोगे। सो आपने क्या किया, हाँ जी कंस्ट्रक्टर बना के रख दिया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और उसके अंदर आपने आपने इंस्टांस वेरिएबल की वैल्यू भी भर दी, दैट इज फ्लेवर एंड दिस वन, दोनों को भर दिया हाँ जी यहाँ पे। और जैसे ही दोनों को भर दिया, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना, अब यहां पे मैं क्या करूंगा, हाँ जी सबसे पहले अगर सपोज अगर मैं ना भरता, मैं इसको दोनों को कमेंट कर देता हूँ, ये मैंने भरी नहीं। और यहाँ पे जाके मैं क्या बोलूंगा, केक ए, और केक ए से मैं किसको कॉल करवाता, सपोज यहाँ पे लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट केक ए डॉट प्राइस एंड केक बी डॉट फ्लेवर, या फिर एक ही लाइन के अंदर कर देता हूँ, हाँ जी केक ए डॉट फ्लेवर। ठीक है, अब चेक करना मैंने क्या किया अभी तक, अपने इनको कमेंट कर दे, भरा नहीं, वो दोनों वैल्यूज किसके अंदर है, पी के अंदर है और एफ के अंदर है। तो चेक करना मैंने केक वन ए डॉट प्राइस किया और केक ए डॉट फ्लेवर, तो कौन सी क्या चीजें प्रिंट होती है पहले वो देखते हैं। हाँ जी कंसोल पे क्या प्रिंट हुआ, दैट इज जीरो एंड नल। इंट की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है दैट इज जीरो एंड नल जो है वो स्ट्रिंग की होती है। सो बेसिकली यहाँ पे अभी भी आपके जो इंस्टांस वेरिएबल है उनकी वैल्यू नहीं भरी, तो इनकी वैल्यू को भरने के लिए हमको जो स्टेप करना दैट इज दिस वन, कि
जो इंस्टांस वेरिएबल का प्राइस है उसको पी के थ्रू भर दो, और जो फ्लेवर नाम का है उसके अंदर कौन सी वैल्यू भर दो, एफ की। अब अगर मैं इसको रन करूं तो अब चेक करना, हाँ जी, अब कंसोल पे क्या प्रिंट हुआ, दैट इज 100 एंड वेनिला। एंड दिस इज द recommended अप्रोच टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के अंदर के जितने भी वेरिएबल्स हैं, इन सारे के सारे वेरिएबल्स को भरने के लिए जो recommended अप्रोच मानी जाती है दैट इज योर कंस्ट्रक्टर पार्ट। और वो कंस्ट्रक्टर पार्ट भी जो है वो किस टाइप का होना चाहिए, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। हाँ जी, क्लियर है। अब इन फ्यूचर अगर आपको और केक बनाने हैं, फॉर एग्जाम्पल एक और केक बनाना है, केक ए, फॉर एग्जाम्पल केक बी इज इक्वल टू न्यू केक। अब इसके अंदर अगेन मैं प्राइस पास करूंगा भाई, 1000 रुपए का रहने वाला है। एंड इसका जो फ्लेवर रहेगा दैट इज किस टाइप का फ्लेवर होगा, दैट इज चॉकलेट, चोकोलेट, ठीक है, मान के चलो। अब अगेन मैं यही काम है जी, इसी चीज को कॉपी करता हूँ, इसी चीज को पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे केक ए की जगह केक बी, एंड केक ए फ्लेवर डॉट यहाँ पे केक बी डॉट फ्लेवर। सो अगेन मैं इसको रॉन करता हूँ, रसगुल्ला। ये तो सारा कहाँ पहुंच गया मैं उसमें, कौन सी है वो, हाँ जी, यहाँ पे देखो रहे हो, हाँ जी, आपका दैट इज 1000 भी भर गया एंड चॉकलेट। तो मतलब बेसिकली यहाँ पे कहने का मकसद क्या है, हाँ जी, आपका अभी के लिए कि हमने कंस्ट्रक्टर कितने बनाए, एक कंस्ट्रक्टर बनाया है पैरामीटराइज्ड। और अब जितने मर्जी ऑब्जेक्ट बनाओ वो ऑटोमेटिकली हमेशा आपका इसको कॉल करेगा, और इसको कॉल करने के बाद आपके ये फ्राइज नाम का वेरिएबल और फ्लेवर नाम का वेरिएबल ऑटोमेटिकली भर जाएगा। और यही चीज होती है दैट इज कि आप कैसे एक ही लाइन के अंदर, हाँ जी, मैंने वही चीज बोली थी कि मैं चाहता हूं कि एक ही लाइन के अंदर आपके कंस्ट्रक्टर जो है आपके इंस्टांस वेरिएबल्स की वैल्यू को भर दे एक ही लाइन के अंदर। और वो हमने किया विद द हेल्प ऑफ योर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। हाँ जी, नंबर ऑफ लाइनें भी कम यूज हो रही है, ये तो सिर्फ प्रिंट करवा रहा हूँ, इसलिए आपको लग रहा है हाँ जी इनको भी हटा दो। ये लो, ये देखो, 2 लाइन के अंदर मैंने 2 ऑब्जेक्ट भर दिए, सिंपल एंड क्लीन। एंड दिस इज द पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर दैट इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। हाँ जी, बताओ क्लियर हो रही हैं चीजें कि नहीं, ठीक है। हमेशा याद रखना, जिस टाइप की आप वैल्यू यहाँ पे दोगे या फिर यहाँ पे दोगे उसी टाइप का आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्टर भी बनाना पड़ेगा। सपोज अगर कल को मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ जिसके अंदर मैं कहता हूँ कि फ्लेवर नहीं ऐड करना, सिर्फ प्राइस ऐड करना है, सो मुझे एक और टाइप का कंस्ट्रक्टर, ये देखो, जैसे मैं एक और यहाँ पे कॉल करता हूँ, बट यहाँ पे मैं कहता हूँ कि भाई सिर्फ प्राइस दूंगा, हटा दो इसको, चॉकलेट चॉकलेट कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्राइस, और इसको केक सी कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो हाँ जी, एरर आ गई। अब एरर क्यों आई, क्योंकि आपका जो इस बार कंस्ट्रक्टर है वो किस टाइप का है, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर टाइप का। ये देखो, क्योंकि आपको पता है ये इंट वैल्यू ही होती है ये डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट, तो ये सिर्फ किस टाइप की है, इंट टाइप की। तो वो आपकी क्लास के अंदर जाएगा और क्लास के अंदर जाके देखेगा कि क्या कोई आपका इंट टाइप का कोई एक सिंगल कंस्ट्रक्टर है। हाँ जी, ये तो डिफॉल्ट है, एक ये है, लेकिन इसके अंदर इंट भी है स्ट्रिंग भी है। सो आपका नहीं है, तो इसी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा जी, एक और कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। बट डिफॉल्ट तो नहीं बना सकते, ऑटोमेटिकली बना हुआ है। बट यहाँ पे जो मैंने टाइप दिया दैट इज इंट, तो यहाँ पर ये वैल्यू है, और इसकी वैल्यू का टाइप हमें कहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है, यहाँ पर। अब ये आप कुछ भी ले सकते हो जी, ये रेफरेंस वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हो बेसिकली। तो कहने का मकसद है ये जो वैल्यू है ना, वो ये देखो जी, आपका जो इंटेलिजेंस इतना स्मार्ट है इसको पता लग गया, ये जो वैल्यू है किसके अंदर भर दी है, देखो HSS, ये जो आपका मतलब रेफरेंस वेरिएबल है, यहाँ पे मैं अगर लिख दूं PRI, सो PRI के अंदर वैल्यू चले जाएगी, दैट इज दिस वन, दिस वे। और अगर आप चाहते हो कि सिर्फ आपको प्राइस नाम का ही वेरिएबल भरना है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, प्राइस के अंदर वैल्यू भर दोगे, ये जो PRI आ रही है दिस वे। हाँ जी, आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि कैसे आप अपने कंस्ट्रक्टर के थ्रू आपके इंस्टांस वेरिएबल को भरते हो, ऑब्जेक्ट को भरते हो बेसिकली, ठीक है। तो ये चीजें हाँ जी कुछ हैं, तो वो चीज आप याद रख लेना, इसको मत भूल जाना, ठीक है। अब सेम एज इट इज, हाँ जी, नीचे चलते हैं, लास्ट कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं, दैट इज कॉपी कंस्ट्रक्टर। हाँ जी, एक जो लास्ट है दैट इज कॉपी। हाँ जी, कॉपी जो कंस्ट्रक्टर है वो हमें मैनुअल करना पड़ता है जावा के अंदर, हमारे पास कोई प्री बिल्ट चीज नहीं है इसके लिए, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना जी, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है बहुत ज्यादा, बट स्टिल बहुत सिंपल है। तो मेरा कहने का मकसद क्या है जी, कंस्ट्रक्ट कॉपी से आप समझ ही गए होंगे कॉपी का मतलब क्या है। हाँ जी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कंस्ट्रक्टर है, अ, मेरे पास एक, हाँ जी, एक कंस्ट्रक्टर है दैट इज मतलब ऑब्जेक्ट है बेसिकली, इसके अंदर मैंने 2 वैल्यू भर दी दैट इज जतिन,
और इसके मार्क्स भर दिए, दैट इज 200। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि एज इट इज यही ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक और नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए, बट ये जो ऑब्जेक्ट के अंदर ये दोनों वैल्यूज हैं वो एज इट इज भर जाए, दोनों वैल्यू यहाँ पे आ जाए। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा जी, जतिन, और यहाँ पे आ जाएगा दैट इज 200। इसी को बोलते हैं जी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर कॉपी करना। और इसी को कॉपी करने के लिए, हाँ जी, ये क्या हो गया, हाँ जी, इसी को कॉपी करने के लिए जो थर्ड कंस्ट्रक्टर हम पढ़ेंगे दैट इज कॉपी कंस्ट्रक्टर। हाँ जी, क्लियर है? ठीक है, तो ये चीज याद रख लेना। तो ये कैसे अचीव करनी है वो थोड़ा ध्यान से देखो। सो सपोज करो मैं केक का एग्जांपल लेता हूँ जी, इसको हटाता हूँ 2 मिनट के लिए, एंड यहां से ना मैं इस वाले को भी हटा देता हूँ। ठीक है, और इसको भी हटाते हैं। ठीक है, ओके। अब यहां पे ध्यान से देखो जी, मेरे पास दो कंस्ट्रक्टर हैं। ठीक है, मतलब सॉरी, एक कंस्ट्रक्टर है और दो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं जो वो क्या करेंगे, आपकी वैल्यूज को भर रहे हैं बेसिकली, मतलब इंस्टांस वेरिएबल को भर रहे हैं। तो मतलब इन फ्यूचर अगर मैं केक ए, मतलब जो भी केक ए है, अगर इसकी डॉट फ्लेवर करूं या फिर प्राइस करूं तो हमेशा मुझे ये मिलेगा, और अगर केक बी को करूंगा तो ये मिलेगा। अब मैं चाहता हूं कि जो केक ए है, अब मैं एक और नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, जैसे केक सी, केक सी। तो इसके अंदर भी किसकी प्रॉपर्टीज आ जाए, हाँ जी, ये वाली प्रॉपर्टीज आ जाए। तो पहली चीज ये नहीं करूंगा मैं, पहली चीज अगर मैं ये चीज करूंगा तो इसका मतलब क्या है जी, आप खुद बताओ मुझे। ये चीज करूंगा इसका मतलब है आप वैल्यू तो दे रहे हो, बट आप मैन्युअली दे रहे हो, मुझे मैन्युअली नहीं देनी, क्योंकि ये जो दोनों वैल्यूज हैं वो किस ऑब्जेक्ट के अंदर भरी पड़ी हैं, केक ए। तो हाँ जी, यही केक ए मैं यहां पर क्या पास करूंगा, एज अ आर्ग्यूमेंट, यस दिस वे। और ये मेरा केक सी होने वाला है। हाँ जी, आया कुछ समझ की नहीं आया, पहले ये बताओ। मैंने यहां पे क्या किया, हाँ जी, मैंने बोला था कि एक ऑब्जेक्ट, एक के अंदर दूसरे के की प्रॉपर्टीज को इंजेक्ट करना है। सो ऑटोमेटिकली ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो किसके अंदर भरी पड़ी है, केक ए के अंदर बड़ी भरी पड़ी है। सो इसी केक ए को मैंने किसके अंदर भेज दिया, एज अ रेफरेंस केक सी के अंदर, मतलब एक और नया मैंने क्रिएट किया और उस केक सी के अंदर पास कर दिया। ठीक है, इसको, क्योंकि इसी के अंदर दोनों वैल्यूज भरी पड़ी है मेरे पास। अब आप कहोगे कि यहाँ पे एरर आ गई। एरर तो आएगी क्योंकि ये आपका कंस्ट्रक्टर वाला पार्ट होता है। अब ये जो कंस्ट्रक्टर है वो क्या एक्सेप्ट कर रहा है, एक केक एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब केक नाम का रेफरेंस एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन आपके पास जो बने पड़े हैं कंस्ट्रक्टर दैट इज इंट और स्ट्रिंग टाइप का। सो हाँ जी, इस केस के अंदर मुझे एक और कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा और इसी को बोलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। हाँ जी, क्लियर है? मतलब कंस्ट्रक्टर ही बनेगा, बट इसके अंदर अब ये जो रेफरेंस मैं पास करूंगा वो ना ही इंट टाइप का करूंगा और ना ही स्ट्रिंग टाइप का करूंगा, क्योंकि यहां पे देखो जो हमने पास किया केक और उसकी टाइप क्या है, दैट इज केक। तो यहां पे मैं क्या टाइप पास करूंगा, केक, और यहां पे कर दूंगा दैट इज ए, कि जो केक है उसका रेफरेंस मैंने पास कर दिया दैट इज ए। इसको कर देता हूं या फिर केक ए कर देता हूं, ये रेफरेंस वेरिएबल है बेसिकली। ठीक है, सो बेसिकली हाँ जी, यहाँ पे क्या है कि ये जो केक सी है जब इसने कॉल किया तो ये लाइन से क्या हुआ, हाँ जी, ये जो केक ये वाला इन्वोक होगा, और इस केक ए ये जो ये वाली प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर पड़ी हैं, और ये प्रॉपर्टीज किसके अंदर चले जाएंगी, इसके अंदर चले जाएंगी। हाँ जी, क्लियर है? ये करने के बाद अब आप क्या करोगे, आपके इंस्टांस वेरिएबल को भरोगे। हाँ जी, तो ये जो प्राइस है, और इस प्राइस के अंदर कौन सा प्राइस भरना चाहिए, जो केक ए के अंदर प्राइस पड़ा है। हाँ जी, जो केक ए के अंदर प्राइस पड़ा है दैट इज 100, ये वाला प्राइस किसके अंदर आ जाना चाहिए, आपकी इस प्राइस के अंदर। तो कैसे करेंगे, हाँ जी, केक ए, इसके अंदर डॉट करके मेरे पास एक प्राइस नाम का वेरिएबल पड़ा है, तो उस केक ए का प्राइस आप किसके अंदर भर दो, हाँ जी, आपके इस प्राइस के अंदर। और इसी पार्ट को बोला जाता है दैट इज कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर जी, कॉपी करना, कॉपी कंस्ट्रक्टर। हाँ जी, आई होप थोड़ा सा लग रहा होगा आपको अंदाजा, कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्ट। ठीक है, तो थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा आपको कि मैंने क्या किया। हाँ जी, इस ए वाले केक के अंदर से मैंने प्राइस को निकाला और ये प्राइस किसके अंदर भर दिया, इस प्राइस के अंदर। सेम एज इट इज, हाँ जी, जो फ्लेवर है, अब इसके अंदर कौन सा फ्लेवर आएगा, जो केक ए का फ्लेवर है। सो केक ए डॉट, हाँ जी, कौन सा फ्लेवर, दैट इज केक ए के अंदर जो फ्लेवर है वो किसके अंदर फ्लेवर भर दोगे आप, इसके अंदर। सो बेसिकली हाँ जी, इसी को बोलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। एंड ये जो लाइन है इससे हमने इसको कॉल किया अपने कंस्ट्रक्टर को। सो अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो जी, मैं करता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट केक सी डॉट प्राइस एंड केक सी डॉट फ्लेवर। हाँ जी, तो अभी रन करता हूं।
हाँ जी, इसको रन करने पे आउटपुट कितनी आई, दैट इज 100 एंड वेनिला। हाँ जी, ये होता है कि कैसे आप एक कंस्ट्रक्टर की प्रॉपर्टी को किसी दूसरे कंस्ट्रक्टर की प्रॉपर्टीज के अंदर सेव करते हो, मतलब स्टोर करते हो बेसिकली। हाँ जी, यही तो किया हमने कि जो भी केक था, जो भी हमारे पास केक था, उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज मैंने किसके अंदर शिफ्ट करवा दिया, हाँ जी, दैट इज दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर। सो इसी को बोलते हैं हाँ जी कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब कब कल को हाँ जी इन फ्यूचर अगर आप कहते हो कि एक और केक बनाना है, सपोज अब आप कहते हो कि एक और केक बनाना है, केक डी, केक डी कह रहा हूँ, केक नहीं, केक डी वाला केक, ठीक है, इज इक्वल्स टू न्यू। और अब आप कहते हो कि केक डी के अंदर केक बी वाली प्रॉपर्टीज आ जाए, तो आप ये नहीं रिपीट करोगे जी, 100 ये नहीं पास करोगे, आप डायरेक्टली किसको पास करोगे यहाँ पर, केक बी को। हाँ जी, अब ये ऑटोमेटिकली किसको कॉल कर देगा, हाँ जी ये ऑटोमेटिकली किसको कॉल करेगा, आपके इस वाले को। और ये जो केक बी नाम की प्रॉपर्टी है वो किसके अंदर इंजेक्ट हो जाएगी, हाँ जी इसके अंदर। हाँ जी, इसको कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे मैं कुछ भी ले सकता हूँ, दैट इज जैसे मैं इसको कॉपी कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे शायद, ठीक है। तो मतलब ये जो भी केक आया है, पहले ये वाला चला था तो केक ए वाली प्रॉपर्टी कॉपी के अंदर आई, और कॉपी डॉट प्राइस कॉपी डॉट फ्लेवर करके मैंने इसके अंदर भर दिया। सेम एज इट इज मैंने क्या किया, हाँ जी एक और नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, केक बी। अब ये केक बी की प्रॉपर्टी किसके अंदर चले जाएगी, इस केक वाले के अंदर, कॉपी के अंदर। और उसके अंदर से मैंने केक बी वाले, ये केक बी है बेसिकली, और उसके अंदर से मैंने कॉपी किया प्राइस एंड निकाला दोनों को, और दोनों को निकाल के मैंने इसके अंदर फ्लेवरों के अंदर भर दिया अपना। और ऑटोमेटिकली इस लाइन से क्या होगा, हाँ जी आपने क्या किया उसको, दैट इज कॉपी। इसी को बोलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्ट। हाँ जी क्लियर है, आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी कि कैसी चीजें चल रही हैं। और हमेशा याद रख लेना, आप यहाँ पे सिर्फ वही पार्ट करते हो, इस इतने पोर्शन को बोलते हैं कंस्ट्रक्टर वाला पार्ट, ठीक है, बस ये चीज याद रख लेना। हाँ जी यही चीज है आपकी। एंड वाई आर कंस्ट्रक्टर इंपॉर्टेंट, हाँ जी इंपॉर्टेंट, हाँ जी अगेन ऑटोमेटिकली इनिशियलाइजेशन लाइक वाइट मैटर्स, अवॉइड सेटिंग ईच फील्ड मैनुअली, मैनुअली करने से बेहतर है एक लाइन के अंदर आप कर दो ये काम, दैट इज मच मोर इजी। क्लीनर कोड, हाँ जी कोड क्लीन रहता है। रीयूजिबिलिटी, हम रीयूज कर सकते हैं चीजों को, ये देखो रीयूज ही तो हो रहा है हाँ जी, क्या आपको बार बार क्रिएट करना पड़ रहा है, ये नहीं, लेकिन जो आपका रेफरेंस वेरिएबल था उसके अंदर याद है ना आपको बार बार हर एक ऑब्जेक्ट के लिए इनिशियलाइज करना पड़ रहा था, दैट इज नॉट अ रिकमेंडेड अप्रोच, ठीक है। एंड सेम एज इट इज, हाँ जी ओवरलोडिंग, हाँ जी आप ओवरलोड कर सकते हो कंस्ट्रक्टर को, ये देखो कंस्ट्रक्टर सेम नेम बट डिफरेंट, ये देखो नाम तो सेम ही है बट डिफरेंट डिफरेंट उसके आर्ग्यूमेंट्स है, एक इंट स्ट्रिंग टाइप का है, एक केक टाइप का है, एक इंट टाइप, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होंगे बेसिकली, ठीक है। एंड वेज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट, हाँ जी मैंने आपको बताया सबसे पहले डॉट नोटेशन, जो रेफरेंस वेरिएबल यूज किया था, हाँ जी यू मैन्युअली बट इंस्टॉल ऐप वन बाय वन कर सकते हो, बट अगेन नॉट रेकमेंडेड। बट कंस्ट्रक्टर वाला जो है इट कम्स विद प्री इंस्टॉल्ड एंड रेडी टू गो, सीधा एक लाइन के अंदर जाओ और करो। एक होता है मेथड्स के थ्रू भी, हाँ जी मेथड के थ्रू में बस एक प्रॉब्लम आती है कि हमें ना मैनुअली कॉल करना पड़ता है मेथड को, तो मतलब दो स्टेप हो रहे हैं। डॉट नोटेशन के अंदर मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, कंस्ट्रक्टर वाले के अंदर सिर्फ एक लाइन चाहिए, और मेथड के लिए मिनिमम दो लाइनें चाहिए। पहले अपने आप उसको भरोगे मेथड को, फिर उस मेथड को कॉल करोगे। सो वो दो काम क्यों करने, कितनी लाइन ऑफ कोड आप कितनी बार कॉल करवाओगे बार बार, ठीक है। तो वो ना करने के बजाय हम कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। सो हाँ जी ये तीन चीजें आपको पता लगी होंगी। हाँ जी ये कोड है, इसको एक बार ट्राई कर लेना। मैंने यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स्ट भी लिखे हुए हैं सबके, यूजिंग कंस्ट्रक्टर यहाँ पे लिख दे, कंस्ट्रक्टर के भी कॉन्स्ट प्रोन्स लिखे हुए। हाँ जी एक और होता है दैट इज सेटर गेटर, वो हम आगे जाके थोड़ा सा पढ़ेंगे, एंड ये भी बहुत ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है, वो आगे जाके आपको समझाऊंगा। एंड विच इज द रिकमेंडेड अप्रोच, अगेन आपका जो कंस्ट्रक्टर वाला पार्ट है वो ज्यादा माना जाता है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ ऑल, बट स्टिल हम आगे जाके और भी चीजें देखेंगे, सेटर गेटर जो हम आगे जाके इनकैप्सुलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। सो जी प्रोग्राम है सिंपल पैरामीटराइज्ड कॉपी का है, मेथड्स का भी है जी यहाँ पे, बट स्टिल मैं मेथड आपको बाद में बताऊंगा क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ अदरवाइज। सो ये कोड है, ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा इसको, एक बार ट्राई जरूर कर लेना आप सारे। एंड यस, एंड दैट्स ऑल फॉर द कंस्ट्रक्टर पार्ट। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई हो तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज करना एंड आई विल एक्सप्लेन यू अगेन दैट पर्टिकुलर थिंग जो आपको नहीं पता लगे, ठीक है। एंड अगर इसमें कुछ कॉम्बिनेशंस हैं आप करके देखना जी, ट्राई कुछ कॉम्बिनेशन भी। बाकी आई होप अगर आपको चीज़ें क्लियर है, सो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, एंड आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।